एवरीवन, वेलकम बैक टू डिस्कवरी डाइव क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। हमारे ग्रामर कोर्स क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन्स के अलग अलग टाइप जैसे कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ाया था, है ना। एंड उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज सॉल्व की थी हमने एंड एग्जाम्पल्स भी देखी थी। अब हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में और आज हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। An abstract noun is the name of an action, quality or state. It refers to things we can think of, hear or feel. Abstract noun किसी एक्शन का नाम है, किसी क्वालिटी का नाम है, किसी स्टेट का नाम है। एक्शन जो चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल डांसिंग, नाच रहे हो, ग्रोथ किसी चीज़ की ग्रोथ, या किसी चीज़ को लेके जब आप लाफ कर रहे हो, लाफ्टर, या क्वालिटी जैसे कि क्वालिटी किसी पर्सन की या फिर किसी की भी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल उसकी सुंदरता, उसकी चालाकी या उसकी ब्रेवरी, ठीक है, तो ये उसकी क्वालिटी है। और स्टेट जैसे कि चाइल्डहुड, स्लीप, सिकनेस। ओके, चाइल्डहुड जब बचपन, स्लीप सो जाते हैं जब हम, तो सिकनेस जब हम बीमार होते हैं। तो स्टेट हमें बता रहा है कि हमारा उस टाइम स्टेटस कैसा है, बचपन में है, हम सो रहे हैं या बीमार हैं। क्वालिटी का स्टेटस क्या है, जैसे सुंदरता, चालाकी, ब्रेवरी एंड सैडनेस एंड सो ऑन। एक्शन जैसे कि आप लाफ कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, किसी चीज़ का ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो इन सब चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बताते हैं और ये हमें इनर फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि जिन जिन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, जिनके बारे में हम सुन सकते हैं या जिनके बारे में हम फील कर सकते हैं, ठीक है, वो तो इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को सर्कल कीजिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है, ठीक है। यूथ यानी यंग पीपल, बच्चे, तो यूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुडनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। कोई एंड नेक्स्ट हंगर, भूख लग रही है आपको, है ना, भूख लगने की एक फीलिंग, तो ये एक फीलिंग है ऑफ कोर्स, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर, गुस्सा आना, ये एंगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ग्रीड, ग्रीड हम कहते हैं लालचपन को, तो ग्रीड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सैडनेस कह सकते हैं उदासी को हम कहते हैं सैडनेस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जॉय एक तरह से हैप्पी के लिए ही एक वर्ड है, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अच्छा, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे ऐसा कौन सा गलत वर्ड है जो हमने सर्कल कर दिया है? दैट इज़ यूथ, क्योंकि यूथ एक कॉमन नाउन है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो जस्ट टू कैच योर अटेंशन आई हैड सर्कल दिस, बट दिस इज़ नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, यहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क कर दिया है, बाकी सारे जो सर्कल वर्ड्स हैं ऑल ऑफ देम आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ओके, नाउ अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। यहाँ पे वैसे तो अंडरलाइन किया ही हुआ है, तो फिर भी हम एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अंडरलाइन करना है फॉलोइंग सेंटेंसेज में। ओके, यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर। माई मदर आस्क्ड मी नॉट टू गेट इन टू ट्रबल। मेरी मम्मा ने कहा था, मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि परेशानी में मत पड़ो, ट्रबल में मत पड़ो। परेशानी, ट्रबल, एक कह सकते हैं एक फीलिंग ही है एक तरह से, तो ट्रबल को हम करेंगे अंडरलाइन। ये एक फीलिंग के बारे में कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डॉक्टर सेड दैट एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ। डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज करना गुड है, हमारे अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, तो गुड एंड हेल्थ इज़ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लीनलीनेस इज़ अ गुड हैबिट। हमारे आसपास स्वच्छता, क्लीन रखना हर चीज़ को, वो एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो गुड हैबिट, ये एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा, गुड। ओके, गुड हैबिट। आई कैन नॉट रिमेंबर द ड्रीम आई हैड लास्ट नाइट। मैं वो ड्रीम, उस सपने को याद नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे लास्ट नाइट आया था, ठीक है। तो ड्रीम एक तरह से हम कह सकते हैं हम कि किसी एक्शन, क्वालिटी या किसी स्टेट को बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है, तो ड्रीम क्या हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारी इनर फीलिंग। द डव इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। पीस, शांति, तो पीस एक तरह से एक फीलिंग है,
एक स्टेट है तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द किंग वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस, उस राजा को उसकी क्योंकि वो राजा बहुत दयालु था और उसकी काइंडनेस की वजह से उसे वो जाना जाता था। ठीक है, तो काइंडनेस इज़ अ फीलिंग, सो दिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रीचा लाइक्स लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीचा को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। लिसनिंग इज़ एन एक्शन, सो लिसनिंग विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द ओल्ड मैन इज़ फुल ऑफ विजडम, जो ओल्ड मैन है हम कह सकते हैं जो एक बूढ़ा एक वृद्ध व्यक्ति फुल ऑफ विजडम है, यानी डीप अंडरस्टैंडिंग होना। विजडम मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, वो उसकी सोच बहुत डीप है। ओके, एंड अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ट्रूथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम चाइल्डहुड होता है, सही बात है ना। तो चाइल्डहुड भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? सो ये एक स्टेट है चाइल्डहुड, एंड ये जो ट्रूथ है ये क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह से क्वालिटी है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यहाँ पे आपको कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स गिवन है, नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं, उन्हें इनके साथ फिल कीजिए। ग्रीड लालची लालची होना, चाइल्डहुड बचपन, स्लाइनेस, स्लाइनेस का मतलब चतुराई या चालाकी, ठीक है। काइंडनेस दयालु होना, हॉनेस्टी सच्चाई एक तरह से, ठीक है, सच्चापन। तो किशोर शोड डैश टू द सिक एनिमल, किशोर ने एक सिक एनिमल को, एक ऐसा जानवर जो कि क्या था, जो बीमार था, उससे वो क्या था, दयालु था। ही वॉज काइंड टू द सिक एनिमल, सो ही शोड काइंडनेस। द फॉक्स फूल्ड द लायन विद हिज स्लाइनेस, जो फॉक्स है, लोमड़ी ने सिंह को, या फिर कह सकते हैं हम शेर को अपनी चतुराई से बुद्धू बना दिया, उल्लू बना दिया, बेसिकली उसे फूल बना दिया। नेक्स्ट, डैश इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्ट रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तुली एट हर सिस्टर शेयर ऑफ द केक 2 आउट ऑफ डैश, तो तुली ने अपनी सिस्टर का जो शेयर ऑफ केक था, मतलब केक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, तो उन्होंने शेयर करके खाया होगा, एक शेयर तुम्हारा एक शेयर तुम्हारा। लेकिन तुली ने अपनी बहन का शेयर, जो केक का, उसकी बहन का जो केक का शेयर था, उसे खा लिया लालच में आकर, ठीक है। उसे केक, क्या पता वो सोच रही हो कि केक बहुत टेस्टी है, मैं इसका भी केक खा जाऊंगी, लालची होकर उसने वो केक खा लिया। सो शी डन इट आउट ऑफ ग्रीड। ग्रैंडमा टेल्स अस स्टोरीज ऑफ अ चाइल्डहुड इन हर विलेज, दादी दादी हमें क्या करते हैं, हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे ज़माने में तो वैसा हुआ करता था, अपने ज़माने के बारे में बताते हैं, जब वो छोटे हुआ करते थे तब किस तरह से कुकिंग प्रैक्टिसेस होती थी, एंड सो ऑन, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, है ना। तो ग्रैंडमा ने क्या बताया, अपने विलेज में उनके बचपन के बारे में स्टोरीज बताई, तो यहाँ पे चाइल्डहुड आएगा। बिफोर वी एंड दिस लेसन, डोंट फॉरगेट, हमें क्या नहीं भूलना है, कॉमन नाउन्स आर कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, कंफ्यूज नहीं होना है। Proper nouns are special names of persons, places, animals and things, and an abstract noun is the name of a quality, action or state. So common nouns क्या होते हैं, common names होते हैं, किसी इंसान के, किसी जगह के, या किसी जानवर के, किसी चीज़ का common name, उसे common noun कहते हैं। वो कॉमन होते हैं हमारे आसपास, एंड हम उससे, इन कॉमन नाउन्स से एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस एग्जैक्टली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हमें बस उस चीज़ का एक आइडिया लग जाता है, वो कॉमन होती है हमारे आसपास। फॉर एग्जांपल, पेंसिल, चॉक, डॉग, कैट, और यू कैन से बिल्डिंग, कैफ़े एंड सो ऑन। इन सब का हमें एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बट ये कुछ पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स की कॉमन नेम्स हैं जो हमारे आसपास कॉमन है। प्रॉपर नाउन्स पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स के स्पेशल एंड स्पेसिफिक नेम्स हैं। जिस सस्पेंस पे बेसिकली ट्रिक है, याद रख, जिससे कि आप याद रख पाए कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स को, जिस सस्पेंस पे कॉमन नाउन ने हमें छोड़ दिया था ना कि क्या एग्जैक्टली किस चीज़ की बात हो रही है, उसी सस्पेंस को ख़त्म करता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा, आपकी फ्रेंड ने आपसे कहा कि अरे डू यू नो दैट गर्ल, शी वॉज वेरी रूड टू मी,
तुम उस लड़की को जानती हो, वो मुझसे बहुत रूडली बात कर रही थी, वो बहुत रूड थी मुझसे। आपको कि भाई किस लड़की की बात है, उस लड़की का नाम तो बताओ। तो जो गर्ल उसने बोला कि डू यू नो दैट गर्ल, तो वो गर्ल कॉमन नाउन है। जब आपने पूछा ना अरे किस गर्ल की बात कर रही हो तुम, उसका नाम क्या है, तो जब आपने ये पूछा, आपकी फ्रेंड ने आपको बताया हर नेम इज़ एनीथिंग, उसका नाम जो भी है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हर नेम इज़ राधिका। ओके, सो राधिका बहुत रूड थी मुझसे, तो राधिका क्या हो गया अब प्रॉपर नाउन। अब मुझे उस पर्सन का स्पेसिफिक नेम पता चल चुका है ना। तो मुझे पता है उसके नेम का, मुझे एग्जैक्ट नेम का पता चल गया है। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्ट नेम्स बताते हैं ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। An abstract noun is the name of a quality, action or state. Abstract nouns हमें किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जैसे सुंदरता, चालाकी, चतुराई, ब्रेवरी, काइंडनेस, स्लाइनेस, हॉनेस्टी, ग्रीड एंड सो ऑन। एक्शन के बारे में बताते हैं, एक्शन जैसे कि लाफ्टर, डांस, ग्रोथ एंड सो ऑन, है ना। या स्टेट के बारे में बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस स्टेट, क्या स्टेटस है आपका, आप अब चाइल्डहुड में हो, सो रहे हो, स्लीप या सिकनेस है। ठीक है, सिकनेस, स्लीप, चाइल्डहुड, दिस इज़ द नेम ऑफ अ स्टेट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमें बेसिकली इनर फीलिंग्स के बारे में बताते हैं जो हम सोच सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी एंड आवर चैप्टर which was common nouns, abstract nouns and proper nouns. And in the next lesson, next video, we are going to learn about collective nouns. So be tuned for the next video. Thank you so much for watching.